वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 20 जनवरी 2022। 20 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो की पीडीएफ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 20 जनवरी बाई जेड एग्जाम। 20 जनवरी 2018 भारत ने लगातार दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप जीत लिया था। फिर 1972 में यानी 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश तथा मेघालय राज्य बना था। तो केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1972 में। फिर 1971 में यानी 1971 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का उदय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुआ था। फिर 20 जनवरी 1892 में पहली बार बास्केटबॉल खेला गया था। फिर 20 जनवरी 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप टैग कर लीजिए कि 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर 20 जनवरी 1265 में इंग्लैंड में संसद की पहली बैठक हुई थी। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको जरूर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 20 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी को। हर साल 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। 20 जनवरी दिन हर साल 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के। और उन्होंने क्या रचना की थी? तो गुरु गोविंद पवित्र ग्रंथ साहिब की रचना की थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट कर लिए, आपसे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात हाईकोर्ट। कैपिटल कहाँ पर जाएगी? गांधीनगर। गवर्नर कौन होंगे? आचार्य देवव्रत। सीएम होंगे भूपेंद्र पटेल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप टैग करिए। गुजरात के बारे में इतना सारा चीज़ आप नोट करिए। देखते हैं फिगर में गुजरात कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका गुजरात, बिल्कुल किनारे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि गुजरात किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों से घिरा हुआ है गुजरात। एक और क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे साथ मिलाती है? तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा मिलती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये समुद्र किनारे देखिए 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, देखिए यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए जिसमें गुजरात भी है। पहले गुजरात से ही स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के नौसेना डाकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए KP अरविंदन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। मुंबई की बात आई है तो देख लेते हैं फिगर में मुंबई कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। अब मुंबई के बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए सीएम कौन जाएंगे? सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र का। ये भी समुद्र किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस कौर ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगी में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीत लिया है? ये एक ऐसी पोशाक पहनी हुई है जिसकी वजह से इन्होंने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी नवदीप कौर। भारत के नवदीप कौर ने नेवादा लासा वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीत लिया है। वह मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता भी रह चुकी हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में पहले खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात आइए देखते हैं फिगर में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कहाँ जाएगी? मेलबर्न। ये भी आप नोट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीप है, महाद्वीप है, जो कि हम जानते हैं 7 हमारे महाद्वीप हैं। अब कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं? देखिए यहाँ पे है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। इसी में हमारा इंडिया है यानी भारत है। यहाँ पे आपका जाएगा उत्तरी अमेरिका, दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, तीसरे पर आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, फिर आता है आपका यूरोप महाद्वीप। देखिए ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप, और फिर आता है अर्कटिका महाद्वीप 7वें नंबर पे। तो ये 7 महाद्वीप हैं। आप 7 महाद्वीप को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का आपने देख लिया। यहाँ पे प्रिय पशु कौन सा है? कंगारू है। इसकी झंडा जी है उसमें भी कंगारू रहता है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कंगारुओं को बहुत बड़ी वरीयता दी जाती है। और कंगारू सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में जीता कौन सा पदक? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। महाराष्ट्र के लावड़ी कलाकार फुलवारी तालुका के सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उनके शानदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र के वैभव को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दुबई की बात आई है, अभी हम आगे मेंशन कर लेंगे दुबई कहाँ पे है। देखिए रूस ने भारत में अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? सही जगह ऑप्शन नंबर ए, डेनिस एलिपोव को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। राजदूत बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो रूस की बात आई है, देखते हैं अभी आगे रूस कहाँ पे है। मिसेज वर्ल्ड 2022 में मिसेज कहाँ का सालिन फोर्ड ने ताज हासिल किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का। 37 वर्षीय सालिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया है। उन्हें आयरलैंड की निवर्तमान रानी केट ट्राइडन के ताज पहनाया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अमेरिका कहाँ पे है और आयरलैंड कहाँ पे है और रूस कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं रूस। ये है आपका रसिया, ये है आपका वर्ल्ड का, ये है आपका एशिया महाद्वीप में ही है रसिया। तो रसिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रसिया पहले स्थान पे। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? मॉस्को। ये भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। ये रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसमें है यूएसए एक छोटा सा देश। यानी प्रेसिडेंट को जाएंगे, प्रेसिडेंट जाएंगे जोई बाइडेन, जोई बाइडेन। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ये भी नोट कर लीजिए। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगी? कमला हैरिस। डब्ल्यूएचओ से क्या हुआ है? ये अलग हो गया है। और यहाँ की संसद का क्या नाम है? व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इतना सारा पॉइंट अमेरिका के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड की बात कर लेते हैं। देखिए ये रहा आपका आयरलैंड, और यूरोप महाद्वीप का ये हिस्सा है आयरलैंड। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दुबई की बात कर लेते हैं। तो दुबई देखिए कहाँ पे, ये रहा इंडिया और ये रहा छोटा सा दुबई। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रांतु का नाम बदलकर क्या कर दिया गया और उसकी राजधानी किसे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। नेपाल के प्रांतु का नाम बदलकर मध्य प्रदेश रखा गया है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। तो आप नोट कर लीजिए। इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई है? जनकपुर राजधानी बनाई गई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल केपी शर्मा ओली, और कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? काठमांडू। तो देखते हैं नेपाल कहाँ पे। ये रहा आपका भारत, भारत के जस्ट ऊपर छोटा सा क्या है? नेपाल है। अब नेपाल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछाता है, नेपाल में किसका मुख्यालय है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने उसका पहला अक्षर भी लिख दिया है, तो आप बताएंगे कि नेपाल में किसका मुख्यालय है, ठीक है, यानी काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं। किसने पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह लॉन्च किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका का पहला उपग्रह कौन सा है? तो तारामंडल आप याद कर लीजिए। अमेरिका एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के हिस्से के रूप में 3 स्थानीय रूप से उत्पादित नैनो सैटेलाइट, जो देश के पहले समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह
नक्षत्र को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ये किसकी कंपनी है? एलन मस्क का नाम आप सुने होंगे, एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें बनाते हैं, तो इनका ही एक एजेंसी है अमेरिका में, स्पेस एक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। और अमेरिका में एक और कंपनी है नासा, तो ये क्या है? गवर्नमेंटेड है यानी सरकारी है, लेकिन स्पेस एक्स की खुद की कंपनी है प्राइवेटेड के तौर पे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका की बात आइए तो देखिए ये रहा आपका साउथ, यह रहा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में ही है साउथ अफ्रीका नीचे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ आईपीएल टीम ने किन 3 खिलाड़ियों को ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर 1 केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस एवं रवि बिश्नोई को। 3 खिलाड़ियों को लखनऊ आईपीएल टीम ने अपने में हासिल कर लिया है यानी शामिल कर लिया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अभी हाल ही में कौन सा आईपीएल टीम की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ आईपीएल टीम अभी हाल ही में बना है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री किस सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष स्वच्छ विद्यालय। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष भास्कर सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 को वस्तुतः लॉन्च किया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन स्कूलों को मान्यता देता है, प्रेरित करता है और पुरस्कार देता है जो क्या होते हैं, स्वच्छता के अधिकार को आगे लाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। बात ये है किसकी? लखनऊ की। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही है लखनऊ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू। किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऑडिशन हो, दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पर आप मैसेज करिए, इसका रिप्लाई मैं अवश्य करूँगा। आप लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।